का कि राजस्थान की संस्कृति में मेले और त्योहारों का क्या बताओ, महत्व बताओ। भाई ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये तो या तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या पूरा मैटर किसका है, प्री का है। किसका है, प्री का। मेंस की बात करें तो क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में मेले एवं त्योहारों का क्या बताना है भाई, महत्व बताओ, महत्व बताओ। तो लिख लो, यही टॉपिक डाल दो, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में मेले व त्योहारों का महत्व। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में मेले व त्योहारों का महत्व, मेले व त्योहारों का महत्व। अब देखो, मैंने तुम्हें पहली क्लास में क्या बताया था, प्रत्येक चीज, एक चीज गांठ बांधनी है। प्रत्येक चीज, चाहे संस्कृति हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति हो, कुछ भी हो, किसके चारों तरफ घूमती रहती है, किसके चारों तरफ, जोर से बोलो, अर्थव्यवस्था के। किसके, अर्थव्यवस्था के। तो यहां पर भी प्रत्येक चीज को पहलू देना है तो अर्थव्यवस्था से संबंधित दिमाग में रख लेना, अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात करें तो अपने मेले और त्योहार क्या कार्य करते हैं भाई। सबसे पहले त्योहारों की बात करें तो देखो, अब मेले और त्योहारों की बात करें, एक बात बताओ, जो अपने त्योहार है, त्योहार किस आधार पर आते हैं अपने, मौसम आधारित, मौसम आधारित आते हैं नहीं आते हैं, त्योहार भी मनाते, मतलब मुख्य रूप से मौसम आधारित है या नहीं है अपने त्योहार, जैसा मौसम वैसे, जैसा मौसम वैसे। अब जैसा मौसम वैसे त्योहार है, इसका मतलब पहली बात तो हमारे त्योहार हमारी संस्कृति को एक परिवर्तनीय संस्कृति बताते हैं, रंग बिरंगी संस्कृति बताते हैं। तो इस पहला लिख लो, संस्कृति की लिखो, संस्कृति की विकासात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं, संस्कृति की विकासात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं, संस्कृति की विकासात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, हमने देखा हमारे जो जितने भी हमारे त्योहार हैं, जो हमने त्योहार मनाए, जैसे हम जैसे गर्मियों में हम जेठ के माह में त्योहार मना रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं लोगों को, लोगों को क्या कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। हम वट वृक्ष अमावस्या मना रहे हैं, मतलब हम वट को पानी पिला रहे हैं, हम पीपल को सींच रहे हैं, हम नीम की पूजा कर रहे हैं। कुछ मेले देखते हैं, जो मेले मुख्य रूप से किससे संबंधित है, लोक देवी देवताओं से। लोक देवताओं के मेले देखते हैं, उसमें किसी देवता को नीम के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, किसी देवता से संबंधित जाल वृक्ष की पूजा की जा रही है। ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब हमारे मेले और त्योहार पर्यावरण की निकटता को भी दर्शाते हैं, हमारे और पर्यावरण के संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। तो लिखो, हमारे एवं पर्यावरण के संबंधों की निकटता को बढ़ाते हैं, निकटता को बढ़ाते हैं। इसके अंदर उदाहरण लिखो, इसके अंदर उदाहरण लिखना, लिखो, वट वृक्ष अमावस्या, वट वृक्ष अमावस्या, तीज गणगौर, तीज गणगौर आदि में
तीज गणगौर को क्या करते हो? पेड़ों पर क्या डाले जाते हैं? झूले। तो झूले कहाँ डालोगे? पेड़ों में। भाई पेड़ों पे तो डालोगे झूले। इसका मतलब अपने मन में ये चीज़ तो आती है, कम से कम पेड़ रहेंगे तो अपने त्योहार भी रहेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त लिख लो, इसी के अंदर उदाहरण में लिख लो, विभिन्न त्योहारों में पशु पक्षियों आदि को खिलाया पिलाया जाता है। खिलाया पिलाया जाता है। जैसे नाग पंचमी, नीडरी नवमी, बच्छ बारस, नाग पंचमी, नीडरी नवमी, बच्छ बारस। तो ये सारी चीजें क्या बताती है? हमारे पर्यावरण व पशु पक्षियों की निकटता को दर्शाती है। पर्यावरण व पशु पक्षियों की निकटता को दर्शाती है। आगे लिखो, अगला लिखो, हमारे त्योहार, अगला पॉइंट लिखो, हमारे त्योहार पारिवारिक कर दो, पति पत्नी मत लिखो, पारिवारिक प्रेम व स्नेह को बढ़ाते हैं। स्नेह को बढ़ाते हैं। हमारे त्योहार पारिवारिक प्रेम व स्नेह को बढ़ाते हैं। अब देखो कैसे, अपन ने देखा था कि लगभग जितने भी त्योहार हो रहे हैं उन त्योहारों में कुंवारी लड़की अच्छे पति की क्या करती है? कामना करती है। वहीं जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो किस चीज की कामना करती है? अपने पति की लंबी उम्र की। इसका मतलब पति और पत्नी के बीच में क्या हो रहा है? प्रेम बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त एक अहोई अष्टमी आई थी जिसमें माता अपनी संतान की लंबी उम्र की क्या करती है? कामना, और उसके लिए क्या करती है? व्रत करती है। इसके अतिरिक्त गणगौर के दिन क्या बताया था? लड़की क्या करती है? खुद के लिए अच्छे पति की और अपने भाई के लिए अच्छे भाई दूज। ये सारे आपस में अच्छे त्योहार है जिसमें एक परिवार में स्नेह और प्रेम बढ़ता है। तो इसमें उदाहरण लिखो, तीज के आगे लिख लेना पति पत्नी के प्रेम का सूचक त्योहार तीज। पति पत्नी के प्रेम का सूचक त्योहार। अहोई अष्टमी, गणगौर, भाई दूज आदि त्योहार क्या है भाई? हमारे पारिवारिक प्रेम को बढ़ाते हैं। पारिवारिक प्रेम को बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक लिखो, इसमें अगला पॉइंट लिखो, हमारे त्योहार मौसम की सामंजस्यता के साथ मौसम की सामंजस्यता के साथ अर्थव्यवस्था के अनुरूप मनाए जाते हैं। हमारे त्योहार मौसम की सामंजस्यता कर देना भाई, सामंजस्यता के साथ अर्थव्यवस्था के अनुरूप मनाए जाते हैं। इसमें उदाहरण लिखो, जैसे गर्मियों के प्रारंभ में
गर्मियों के प्रारंभ में होली का आना, होली का आना, फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद दीपावली का आना, फसल कटाई के बाद दीपावली का आना, दीपावली का आना आदि आदि। अगला पॉइंट लिखो, हमारे त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द, हमारे त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। हमारे त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। हमारे त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो, लिखो, जैनों व हिंदुओं के कई त्योहार एक दिन व एक जैसे, जैनों व हिंदुओं के कई त्योहार एक दिन व एक जैसे, एक दिन व एक जैसे, जैनों व हिंदुओं के त्योहार एक दिन व एक जैसे, एक दिन व एक जैसे। अब ये इसके अतिरिक्त अन्य में लिख लो। अब लिख लो अगला अन्य, अन्य में 3-4 पॉइंट और लिख लो। अन्य में लिखो, त्योहारों के कारण क्या लोगों को रोजगार मिलता है? लोग दुकानें लगाते हैं, अलग अलग त्योहार पर अलग अलग चीज़ें, जैसे कभी पतंगे उड़ाने का त्योहार है तो उस दिन पतंगों का सीजन होता है तो लोग पतंगों की दुकानें लगाते हैं। कुछ प्रत्येक त्योहार पर कई पर अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है, कई पर अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। जैसे अपन ने देखा कि तीज के त्यौहार पर लहरिया चुनरी ओढ़ी जाती है, लोग लहरिया, पुरुष लहरिया साफा पहनते हैं। तो इसका मतलब लहरिया वालों को बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं पर त्योहारों के कारण मेले लगते हैं तो उसके कारण भी लोगों को बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो लिख लो अगला पॉइंट, लिखो, लिखो, त्योहारों के कारण, अन्य में लिख लो, अन्य में पहला पॉइंट लिखो, त्योहारों के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। फिर लिखो, त्योहार व मेलों से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। त्योहार व मेलों से संबंधित क्षेत्रों में, त्योहार व मेलों से संबंधित क्षेत्रों में सरकार को क्या प्राप्त होती है? राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, हमारे मेले व त्योहार, अगला पॉइंट लिखना, मेले व त्योहार, मेले व त्योहार सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ ही, सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ ही सामाजिक संस्कृति, ध्यान रखना, सामाजिक संस्कृति, और ये सामाजिक संस्कृति कहाँ दे रखा है, इसका उल्लेख कहाँ है? सामाजिक संस्कृति का उल्लेख कहाँ है? कहाँ है भाई सामाजिक संस्कृति का उल्लेख? हमारे कर्तव्यों में हो रखा है। पॉलिटी पढ़ी है ना, तो कर्तव्य में सामाजिक संस्कृति का उल्लेख है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सामाजिक संस्कृति की क्या करें? रक्षा करें और सामाजिक संस्कृति को बढ़ाएं। सामाजिक संस्कृति का मतलब सभी धर्म, सभी पंथ आपस में मिलजुल कर रहें, झगड़ा नहीं करें, कोई भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं दिखाए। समझ गए? तो क्या अपने मेले और त्योहारों में यदि देखो मेले लगते हैं तो हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो एक सामाजिक संस्कृति का उदाहरण बनता है। और सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना है हमारा क्या है? कर्तव्य। इसीलिए हमारे मेले त्योहार हमारी सामाजिक संस्कृति को बढ़ाने में भी क्या है भाई? सहायक है। ठीक है, इतने खूब है।
इसके अलावा फिर अर्थव्यवस्था, ये है मनोरंजन, लिख लो एक तुम लोगों का भी है। बच्चे नाराज हो जाते हैं फिर। मनोरंजन का साधन है, जब मेले लगते हैं तो वहां पर चलते नहीं है, मम्मी मम्मी गुब्बारा लूंगी, मम्मी मम्मी आइसक्रीम खाऊंगी, है तो लिखो मनोरंजन के साधन है भाई, मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रहेगी। सरकार को भी मेले और त्योहारों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, अपने मेले पटे, उन मेलों में पशु मेले, पशु मेले तो राजस्व के सबसे प्रमुख साधन है। पशु मेलों में दूसरी चीज, पशु मेलों के कारण हमारे यहाँ अच्छी अच्छी जो पशुओं की नस्लें, उनका हमें क्या कर रहे हैं, हम उनका प्रवर्धन कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। तो लिख लो, ये भी पॉइंट लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, लिखो पशु मेले, पशु मेले उच्च राजस्व के साथ ही, उच्च राजस्व के साथ ही अच्छे फसलों, अच्छी नस्लों के पशुओं को बढ़ावा देने में सहायक है। अच्छी नस्लों के पशुओं को बढ़ावा देने में सहायक है। क्या है भाई, सहायक है। इतना तो लिख दोगे तो बहुत खूब है भाई। ठीक है, मिटा दूं, चलो। तो ये अपने मेले त्योहार वाला टॉपिक क्या हो गया भाई, पूरा हो गया। तो थोड़ा सा पूछ लो या नहीं, हैं योगिता, बोलो, पूछा जाए, पूछ लो तो लो भाई, बताओ। हाड़ौती का सुरंगा मेला, बताओ बताओ, हाड़ौती का सुरंगा मेला है। ये प्रियमदा तो कह देगी कि मैं तो आई नहीं थी सर, इसके पास तो कहने के लिए मैं तो आई नहीं थी। तो बताओ हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है। अरे बच्चों, ऐसे काम कैसे चलेगा। मैंने क्या कहा, मेरे सामने देखो, इधर सिलेक्शन लेना है ना, पहली भर्ती में लेना है। और एक चीज ध्यान रखो, कोई आदमी ये सोचता है कि एक बार तो एग्जाम दे दूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सिलेक्शन लेना है तो पहली भर्ती में लेना है, उसकी कद्र और भी ज्यादा होती है जो पहली भर्ती में सिलेक्शन लेता है। सोचो, छोटी उम्र में अगर एसडीएम लग जाओगे, छोटी उम्र में एसआई लग जाओगे, बड़े अधिकारी लग जाओगे, तो कहाँ जाके रिटायर्ड होगे, है नहीं तो हमारी उम्र में जाके लगोगे तो क्या खाओगे, लगे 4 साल बाद रिटायर्ड, क्या मतलब है, आनंद नहीं ले पाओगे जिंदगी का। बड़े उस दिन सर आए थे ना यहाँ पर, एक लगता है अधिकारी की शैली वाला मामला, अगर वो शैली प्राप्त करनी है तो पहली भर्ती में लग जाओ। पहली भर्ती में लगने का एक मात्र मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। बाकी आपका जो अदर स्टडी चल रही है, जैसे कॉलेज की चल रही है, वो एक अलग बात है, वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ना, घर जाके पढ़ो, क्लास आने से पहले एक बार और पढ़ो बस, और सप्ताह में एक दिन सारे का रिवीजन कर दो। ये काम तो कर सकते हो, तुम लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। विश्वास रखो, संस्था के ऊपर विश्वास रखो, खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखो। जो लिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर नहीं आएगा, बस ये दिमाग में बैठा दो। ठीक है, चलो। तो कुल मिलाकर कल क्या करके आना है, याद करके आना। अब तो ये भी मामला हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं बोलोगे तो फिर अपनी फजीती होती है कि लो याद ही नहीं है, हैं? अब मैं अगली बार तुम लोगों को यहाँ खड़ा करूंगा, उधर से मैं पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अपना अगला टॉपिक डालो, राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवता हो गए थे, देवियां रह गई है, देवियां कर लेते हैं। देवियां शायद एसआई वाले सिलेबस में है ना, ये आरएस वाले में देवियां मेरे हिसाब से है। देखो एक बार, नहीं है तो भी देवियां तो इंपॉर्टेंट है, कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखो राजस्थान की तैयारी करे तो राजस्थान का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस का तो क्या है, हो सकता है अगली बार सिलेबस चेंज हो जाए, उसमें देवियां आ जाए। ठीक है ना, और ऐसे भी बड़ा पार्ट नहीं है, लिख लो भाई। और देवियों का नाम आया हुआ, देवियों को नहीं छोड़ना चाहिए भाई। ठीक है, लिख लो राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। अब देखना इधर, पहली बात अपन ने क्या पढ़े थे, लोक
देवता। चलो एक चीज तो बताओ, पंचपीर कौन कौन से हैं? जोर से बोलो। गोपा मेहरा, बिल्कुल ट्रिक याद है, गोपा मेहरा। अब बता दो, नाम बता दो। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी, और बहुत बढ़िया। अब ये याद है तो लोक देवियां भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब लोक देवियों में कोई पंचपीर वाला मामला तो है नहीं, लोक देवियां बतेरी है बहुत सारी। भाई आप खुद देखो ना, आपके कोई न कोई कुल देवी होगी, अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी देवी के मंदिर आप जाते होंगे, कई देवियों के आपने नाम सुन रखे होंगे। जयपुर में कौन सी देवी का मंदिर है? जयपुर में आमेर में कौन सी देवी का मंदिर है? शीला माता का। आमेर में है या नहीं है? जयपुर के जमवाय माता है या नहीं है? इसका मतलब देवियां खूब सारे, ज्वाला माता जोबनेर, ये तो जयपुर में है। जगह जगह देवियां हैं, जिस तरह लोक देवता उसी तरह लोक देवियां भी है। अब लोक देवियों को हम कैसे पढ़ें? तो हम सबसे पहले संभाग की दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहला लिखो उदयपुर संभाग की लोक देवियां। पहला टॉपिक डालो, उदयपुर संभाग की लोक देवियां। उदयपुर संभाग की लोक देवियां, उदयपुर संभाग की लोक देवियां। इसमें सबसे पहला लिखो अंबा माता, अंबिका लिख लो, लिखो अंबिका माता जगत। उदयपुर में एक जगह है, उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर, जगत उदयपुर। लिखो अंबिका माता जगत उदयपुर। इसके अंदर 2 लाइनें लिख लो, अंबिका माता जगत उदयपुर। इसमें सबसे पहला लिखो इन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दूसरा लिखो इसमें, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण अल्लट के समय 10वीं शताब्दी में, इस मंदिर का निर्माण अल्लट के समय 10वीं शताब्दी में किया गया, 10वीं शताब्दी में किया गया। और आगे लिख लो इसके अंदर, यह महामारू शैली में बना मंदिर है। महामारू, ये मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां हैं, अपने अभी लोड नहीं लेना है, जब अपन मंदिर निर्माण पढ़ेंगे तब इन शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। यह महामारू शैली से, महामारू शैली में बना मंदिर है, यह महामारू शैली में बना मंदिर है, महामारू शैली में बना मंदिर है। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ है भाई? जगत उदयपुर में। कहाँ पर है? जगत। इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। तो ध्यान रखना, मेवाड़ का खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो केराडू बाड़मेर। याद रहेगा? यहां लिख लो कहीं साइड में, राजस्थान का खजुराहो केराडू बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो केराडू बाड़मेर। तो ध्यान रखना, मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो जगत उदयपुर अंबिका माता का जो मंदिर है वो, और राजस्थान का खजुराहो पूछे तो केराडू बाड़मेर। मंदिरों की श्रृंखला जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी स्थापत्य कला में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे लिखो जावर माता, जावर माता, जावर माता। जावर माता का मंदिर जावर गांव में है भाई, जावर। ठीक है, और जावर है राजसमंद में, जावर राजसमंद में। देखो अपन, मैंने क्या कहा, जब भी इतिहास पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हमेशा केंद्र में क्या होना चाहिए? अर्थव्यवस्था। केंद्र में क्या होना चाहिए?
जब अपन मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि राणा लाखा के समय जावर के अंदर एक चांदी की खान आई। जावर के अंदर क्या, किसकी खान मिली अपने को? जावर कहां पर है? राजसमंद है। राजसमंद मतलब उदयपुर संभाग, मतलब उस समय का मेवाड़, उस समय का मेवाड़। मेवाड़ का एक राजा था राणा लाखा। राणा लाखा को, या राणा लाखा के समय जावर के अंदर उन मेवाड़ वालों को क्या मिल गई? चांदी की। जिसके पास चांदी की खान होगी, जिसके पास सोने की खानें होगी, वो राजा शक्तिशाली होगा या नहीं होगा? इसीलिए मेवाड़ राज्य की शक्ति में कहीं न कहीं वहां की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां भी शामिल थी। इसी कारण तो अकबर बार बार मेवाड़ को कब्जा, मेवाड़ को कब्जा, कुछ न कुछ तो था, है? नहीं तो हमारे बाड़मेर पे आ जाओगे, है? समझो इस चीज को। तो जावर माता देवी का मंदिर कहाँ है? जावर राजसमंद में। इस मंदिर का निर्माण करवाया, लिखो, रमाबाई ने। किसने करवाया? रमाबाई। और कोष्टक में लिख लेना, कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री। जावर माता मंदिर जावर में, और इस मंदिर का निर्माण करवाया रमाबाई। और रमाबाई किसकी पुत्री थी? कुंभा की पुत्री रमाबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। रमाबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आगे एक लिख लो, ईडाणा माता। ईडाणा माता, ईडाणा माता। अगली माता लिखो, ईडाणा माता। देखो ये जो टॉपिक है ना, लोक देवियों वाला, देवता वाला, ये बार बार पढ़ने का टॉपिक है। समझने वाला इसमें मामला कम है, इसमें रटने वाला ज्यादा है, तो ध्यान रखना, इसको बार बार पढ़ोगे भाई। ईडाणा माता, ईडाणा माता मंदिर लिखो, उदयपुर, उदयपुर लिखो। इन्हें मेवल की महारानी कहा जाता है, मेवल की महारानी कहा जाता है। और लिखो, इनकी मूर्ति अग्नि स्नान करती है, इनकी मूर्ति अग्नि स्नान करती है। मेवल की महारानी कहा जाता है तथा इनकी मूर्ति अग्नि स्नान करती है, इनकी मूर्ति अग्नि स्नान करती है, अग्नि स्नान करती है। लिख लिया? अग्नि स्नान मतलब कई बार मूर्ति को कपड़े पहनाते हो अपने आप जल जाते हैं, ठीक है। आगे लिखो, अगला मंदिर लिखो भाई। जब आप चित्तौड़ दुर्ग पढ़ोगे तो चित्तौड़ दुर्ग में कई मंदिरों का उल्लेख आएगा, जिसमें से एक उल्लेख मैं आपको यह भी यहाँ अभी बता देता हूँ। देखो, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर कहां पर है? कालिका माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में क्या जानते हो? बताओ, कुछ बताया था? 3 शाखे कहां हुए? चित्तौड़ में। 2.5 शाखे कहां हुए? जैसलमेर में। सबसे पहला शाखा रणथंभौर में, याद रहेगा ना? तो याद रखना, चित्तौड़ दुर्ग में सर्वाधिक शाखे हुए कितने? 3। सबसे पहला शाखा कहाँ हुआ है? रणथंभौर में। 2.5 शाखे कहाँ हुए? इतिहास सारा पढ़ना ही है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अभी से धीरे 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 फैमिलियर हो जाओगे, बाद में पढ़ने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़। लिखो, पहले यह सूर्य मंदिर था, पहले यह सूर्य मंदिर था, पहले यह सूर्य मंदिर था। मान्यता है कि इसका निर्माण मानभंज ने 7वीं शताब्दी में करवाया। मान्यता है कि इसका निर्माण मानभंज ने 7वीं शताब्दी में करवाया, 7वीं शताब्दी में करवाया। अगला पॉइंट लिखो इसमें भाई, पहले क्या था? ये सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुए, आक्रमण होने के कारण बाहरी आक्रमणकारियों ने क्या कर दिया? इस मंदिर को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। जब मंदिर नष्ट हो गया तो खाली हो गया, अंदर कोई मूर्तियां थी नहीं। तो बाद में कोई आया, उसको लगा कि यार कम से कम कालिका माता की मूर्ति तो यहाँ स्थापित की जाए। तो यहाँ बाद में लिखो, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा
सज्जन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई, तथा यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। अगला लिखो ऊंटाला माता। ऊंटाला माता, ऊंटाला माता लिख लो। वल्लभ नगर, वल्लभ नगर कहां पर है? उदयपुर। अब ऊंटाला माता ज्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना याद रखना, ऊंटाला माता का मंदिर कहां है? वल्लभ नगर, उदयपुर। लेकिन यहाँ कोष्टक करके नीचे लिख लो, आपकी ये जानकारी काम आएगी। राजस्थान में भेड़ प्रजनन भैंस प्रजनन केंद्र है, वो कहां पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र है अविका नगर, टोंक में। तो लिख लो वल्लभ नगर में, यहां लिख लो वल्लभ नगर में भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? वल्लभ नगर में भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र। अगली देवी लिखो बाण माता। इसके ऊपर स्टार कर देना भाई, बाण माता। बाण माता मंदिर लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दुर्ग, ठीक है। और लिखो सबसे पहले 2 स्टार करके सिसोदिया राज, सिसोदिया या गुहिल, गुहिल या सिसोदिया। ये मेवाड़ राजवंश वाले कौन थे? मेवाड़ राजवंश वाले कौन थे? एक साइड में कहीं बॉक्स बनाओ, एक साइड में ऐसे बॉक्स बना लो छोटा सा, वहां लिखो मारवाड़ राठौड़, मेवाड़ गुहिलिया, सिसोदिया, जयपुर आमेर, अलवर भी कर देना साथ में, अलवर में भी कछवा थे। अलवर, कछवाहा, जैसलमेर भाटी, अजमेर चौहान, कोटा बूंदी हाड़ा चौहान, कोटा बूंदी हाड़ा चौहान, लिख लिया। अब मैं पूछूं मारवाड़ में किसका राजवंश था? राठौड़ों का। मेवाड़ में गुहिल या सिसोदियों का। जयपुर आमेर या अलवर में कछवाओं का। जैसलमेर में भाटी राजवंश। अजमेर में चौहान। और कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान। इसी तरह जैसे अब सिरोही होगा, लिख लो यही, सिरोही में देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान, ये चौहानों की क्या है? शाखाएं हैं। कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान। इस तरह फिर नाडोल पढ़ेंगे, वहां पर भी चौहान, लेकिन मुख्य रूप से अपने को याद रखना है। रणथंभौर में भी कौन थे? चौहान थे। पृथ्वीराज तृतीय नाम सुना है ना, मोहम्मद गोरी से जो हार गया था, उसका लड़का ही था गोविंदराज, उसी ने रणथंभौर में चौहान वंश की। ये सारा पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन कम से कम ये अपने को याद तो होना चाहिए। तो बाण माता किसकी कुल देवी है? गुहिल या सिसोदियों की। अब मैं आपसे पूछूं गुहिल या सिसोदियों का राज्य कहां पर था? मेवाड़ में। बस यही याद रहना चाहिए। तो लिखो बाण माता गुहिल या सिसोदियों की कुल देवी। गुहिल या सिसोदियों की कुल देवी।
अब कोई कुल देवी होगी, उसके मंदिर कोई एक आधी जगह तो होंगे नहीं, खूब जगह होंगे। इसी तरह बाण माता का एक मंदिर है केलवाड़ा में। कहां पर है? केलवाड़ा। लिखो, बाण माता के केलवाड़ा में स्थित मंदिर में, बाण माता के केलवाड़ा में स्थित मंदिर में, केलवाड़ा में स्थित मंदिर में महाराणा कुंभा के समकालीन, महाराणा कुंभा के समकालीन सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने आग लगा दी थी, प्रथम ने आग लगा दी थी, प्रथम ने आग लगा दी थी। देखो अब एक चीज समझना, कभी अखबारों में आप लोग पढ़ते होंगे तो एक चीज कभी ध्यान दिया हो तो जो मराठा है ना, शिवाजी, मराठा कहाँ है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। तो जो शिवाजी है, शिवाजी और मराठा कहते हैं कि हम सिसोदिया या गुइल वंश से संबंधित है, हम मेवाड़ से खुद का संबंध मानते हैं, हम मेवाड़ से खुद का संबंध मानते हैं। अपन भी कहते हैं कि भाई जो ये मराठा है, जो शिवाजी है, मेवाड़ वालों से कहीं ना कहीं क्या है, टच में, उनके कहीं ना कहीं वंश से संबंधित है। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण तो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से एक कोई छोटा भाई था, वो नाराज होकर कहाँ चला गया? महाराष्ट्र चला गया, और उसी के वंशज क्या है? शिवाजी, और ये है। दूसरा, यहां पर एक मंदिर है भाई, तुलजा भवानी, मंदिर का नाम क्या है? तुलजा भवानी। इस मंदिर की स्थापना बनवीर ने की थी, बनवीर ने की थी। ये भी चित्तौड़ में ही है भाई। इस मंदिर की स्थापना बनवीर ने की थी। बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया था एक, उसका उपनाम था उड़ना राजकुमार। क्या उपनाम था? उड़ता रहता था, इसलिए उसका उपनाम ही क्या हो गया? उड़ना राजकुमार। उसकी एक रानी थी, उसका नाम था तारा। क्या नाम था? उसी तारा रानी के नाम पर अजमेर के किले का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। सुना है? तारागढ़ किस किले का नाम है? अजमेर के किले का नाम है तारागढ़। वो तारागढ़ इस बनवीर का एक पापा, बनवीर के पापा पृथ्वीराज, उनकी एक रानी के नाम पर है। लेकिन ये बनवीर पृथ्वीराज की उस रानी का लड़का नहीं है, ये बनवीर अनोरस पुत्र है। अनोरस पुत्र। अनोरस पुत्र का मतलब एक तो पुत्र होगा जो राजा और रानी का होगा, एक राजा और दासी के यदि संबंध बने और उनसे पुत्र हो तो उसको कैसा पुत्र मानेंगे? अनोरस पुत्र, जिसको इतिहास के अंदर अच्छी जगह पे दर्जा नहीं मिलता। इसको कोई राजा बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन आप लोगों ने कहानी सुनी है, स्वामी भक्त पन्ना, चंदन का बलिदान सुनी है? तो वो ये बनवीर है, ये बाद में खुद को राजा घोषित कर देता है और उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य को मार देता है। जब उदय सिंह को मारने के लिए आता है तो पन्नादाई अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की क्या करती है? ये वो वाला बनवीर है। इस बनवीर को पूर्णता तो कहां पढ़ेंगे अपन? राजस्थान की हिस्ट्री में। यहां तो अपने को ये देखना है, बनवीर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कौन से मंदिर का? तुलजा भवानी मंदिर का। तो मंदिर को तुलजा भवानी क्यों कहते हैं? क्योंकि बनवीर ने अपनी जितनी भी शरीर है, शरीर का जो वजन है, उस वजन के अनुसार स्वर्ण तोला, सोना तोला, और उस सोने का क्या दिया? दान दिया। उस सोने का दान देने के बाद उस मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए तुला से तोला गया था सोना, इसलिए क्या कहते हैं? तुलजा भवानी मंदिर। तो दो चीजें याद रखनी, पहला मंदिर कहाँ है, किसने निर्माण करवाया, और एक स्टार करके लिख लो, शिवाजी की आराध्य देवी। तुलजा भवानी किसकी आराध्य देवी है? शिवाजी की आराध्य देवी। दूसरा लिखो, शिवाजी की, तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी।
बाण माता का तो इतना ही लिखना है कि बाण माता मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। गुहिल और सिसोदियों की क्या है, कुल देवी। बाण माता का एक मंदिर केलवाड़ा में है, जहां पर सुल्तान महमूद खिलजी ने क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। अगली देवी है तुलजा भवानी, तुलजा भवानी। निर्माण लिख लो बनवीर। और शिवाजी की इष्ट देवी या आराध्य देवी। इसलिए अपन कहते हैं भाई महाराष्ट्र वाले कहीं न कहीं सिसोदियों से संबंधित है, भाई कहीं न कहीं सिसोदियों से संबंधित है। क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है, टेबल भी हिल रही, डीजे है तो ठीक है, नहीं तो अभी तुर्की हो जाएगा अपना भी, हैं ठीक है ना। और फिर वो जब भूकंप आता है फिर 15-20 दिन 2 महीने बाद खबरें छपती है तो क्या आता है, बालिका या लड़का बिल्ली खाकर रहा जिंदा। और यहाँ जब खुदाई होगी तो क्या निकलेगी, 2 छात्राओं ने मास्टर को खाकर अपने प्राण बचाए। और मारसा बेचारा बेमतलब का है, उल्फत में पन्ना दाए बन जाएगा, है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। आवरी माता, आवरी माता, आवरी माता, आवरी, आवरी माता, आवरी माता। लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ, निकुंभ लिखना, खाली चित्तौड़ मत लिखना, गांव का नाम है निकुंभ, निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़। इसके नीचे लिखना यहां पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, यहां पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। आगे लिखो बड़ली माता, बड़ली माता, अकोला चित्तौड़, अकोला चित्तौड़, बड़ली माता अकोला चित्तौड़। ये माता तो और भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब मन्नत पूरी होती है तो त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। बड़ली माता में लिखो मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं, मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं, मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। अगला लिखो बिरवड़ी माता, बिरवड़ी माता, बिरवड़ी माता। लिखो चित्तौड़, चित्तौड़। लिखो इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। अब एक बात इधर ध्यान देना, अन्नपूर्णा माता कई देवियों को कहा जाएगा। अन्नपूर्णा किसी का पर्टिकुलर नाम, अपन भी देखो कभी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान सब कुछ देने वाला तो भाई तू है, ए मावड़ी तू ही तो देने वाली है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसका मतलब जो कुछ दे रहा है कर रहा है, कौन दे रही है, देवी दे रही है, या जो देवता है जिनकी पूजा कर रहे हो वो दे रहे हैं। इसलिए जब उनकी पूजा करते तो क्या कहते थे, भाई हमारी तो अन्नपूर्णा आप ही हो, इसलिए उनके नाम भी क्या पड़ गए, अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा इनका कोई नाम नहीं है, केवल उपाधि या उपनाम है। बिरुड़ी माता के मंदिर का निर्माण अमीर ने करवाया था, मंदिर का निर्माण लिख लो, अमीर ने करवाया था। बिरुड़ी माता के मंदिर का निर्माण अमीर ने करवाया था, अमीर ने करवाया था। आगे स्टार करके लिखना, बिरुड़ी माता ने अमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। बिरुड़ी माता ने अमीर को चित्तौड़
विजय का आशीर्वाद दिया था। बिरुड़ी माता ने हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। अब चित्तौड़ विजय वगैरह वो सारी इतिहास का विषय है जो जल्दी हो जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अपने तो क्या करना है, बस एक तो क्या होता है, आप लोग सिलेबस वेलेबस देख के क्या हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, प्रत्येक चीज क्रम से होता है, प्रत्येक चीज अच्छे तरीके से करनी। आपका एक ही मात्र निमित्त लक्ष्य होना चाहिए, मेरे को पढ़ना, जो सर ने बताया वो पढ़ना है, उसको याद करना है, कंठस्थ करना है, मेहनत करनी है। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का क्या करेगी, निर्धारण करेगी। ध्यान रखना, हम अच्छे से अच्छा पढ़ा लेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे आपको लगेगा इससे बाहर कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना आखिरकार किसको पड़ेगा, खुद के मरे ही क्या होता है, स्वर्ग मिलता है। मैं मरूं और आपको स्वर्ग मिले ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिरुड़ी माता, आगे लिखो घेवर माता। अब मुंह में पानी मत आना, माता है, घेवर खाने वाली वस्तु नहीं है, घेवर माता, घेवर माता। अब देखो क्या हुआ, राजसमंद में महाराणा राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम है राजसमंद, झील का नाम ही राजसमंद है। राज सिंह ने करवाया इसलिए नाम क्या पड़ गया, राजसमंद। और इसी राजसमंद के नाम पर ही राजसमंद नगर का नाम हो गया। जो जिला राजसमंद है उस झील के नाम पर है। इस झील का जब राज सिंह निर्माण करवा रहे थे तो क्या था, जैसे ही रात को निर्माण करवाते पाल टूट जाते, जैसे ही वापस बांध बनवाते वो पाल बनवाते, पाल सुबह टूट जाते। राज सिंह ने कहा ये को तक क्या हो रहा है भाई, सुबह सुबह मजदूरों को लगाओ, पूरी दीवार बनाओ, सीमेंट गारा चूना डालो, रात को सो, दिन को उठो तो गायब। अब इधर उधर पूछा, तब कहा भाई और तो पता नहीं, एक यहाँ कोई घेवर करके कोई औरत रहती है, उनसे जाके मिलो, वो ज्ञानी, उसको पता है। तो राज सिंह जी ने घेवर माता के पास गए, उनको कहा कि ये क्या मामला है। घेवर माता ने कहा देखो, आप जिस क्षेत्र में ये चीज़ें बना रहे हो ना, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी है। कई बार आप अपन ये चीज़ें सारी व्यर्थ है, इन चीज़ों के बारे में बात करना भी ज़्यादा उचित नहीं होता है, लेकिन कई बार आप देखते हो, आप किसी मकान में गए हो या किसी जगह पर पढ़ने बैठे हो तो आपको पढ़ने की अतिरिक्त इच्छा होती है। कई ऐसी जगह होती है, ऐसा कोना होता है, वहाँ आप जाते बैठते आपको नींद आने लगती, आपको लगता है उस समय वहाँ जाते आपको नकारात्मक ख्याल मन में आने लग जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ इस पूरी दुनिया में निवास करती है। आपका मन, आपकी सोच सब यदि सब सकारात्मक है तो आपके साथ हमेशा कौन सी शक्तियाँ रहेगी, सकारात्मक शक्तियाँ। इसलिए घबराना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना नहीं है, हमेशा डट कर खड़ा रहना, डट कर खड़ा रहना, ठीक है ना। तो घेवर माता ने कहा कि यहाँ पर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो उन्होंने कहा भाई नकारात्मक शक्तियों के कारण मेरा तो मंदिर बांध नहीं बन रहा है, कुछ इसका इलाज क्या होगा। तो घेवर माता ने कहा कि यदि मैं उसकी जाके पहले नींव रख दूंगी तो मामला सही हो जाएगा। तो राजसमंद झील के पास ही क्या इनका, तो लिख लो राजसमंद झील की पाल के पास मंदिर, राजसमंद झील की पाल के पास मंदिर, राजसमंद झील की पाल के पास मंदिर। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, राजसमंद झील की, जो राजसमंद झील बनी है या राजसमंद जो बांध है, उसकी नींव का पहला पत्थर किसने रखा है, घेवर माता ने। नींव का पहला पत्थर घेवर माता ने रखा है, नींव का पहला पत्थर घेवर माता ने रखा है। तो लिखो बिना पति के, बिना पति के सती हुई एकमात्र विवाहित महिला, एकमात्र विवाहित महिला, बिना पति के सती हुई एकमात्र विवाहित महिला कौन है भाई, घेवर माता। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि
घेवर माता का मंदिर पूछा जाएगा, राजसमंद झील की पाल के पास किस देवी का मंदिर है? किसका मंदिर है? जोर से बोलो। घेवर माता। किसका मंदिर है? घेवर माता। चलो आगे लिखो, आमजा देवी। आमजा देवी, आमजा माता या आमजा देवी। इसके आगे सीधा इतना ही लिखना है, भीलों की कुल देवी। आमजा देवी किसकी कुल देवी है? भीलों की कुल देवी। मंदिर लिख लो राजसमंद में, मंदिर इनका लिखो राजसमंद में। भीलों की कुल देवी, मंदिर राजसमंद में, मंदिर राजसमंद में। आगे लिखो त्रिपुरा सुंदरी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? तुमने क्यों गर्दन हिलाई? क्यों फेमस है? अपन लोगों की निगाह में क्यों फेमस है वो बताओ। त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, अपन लोगों के हिसाब से क्यों फेमस है वो बताओ। ये इसलिए फेमस है, इससे देखो क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं जो अमूमन कभी अखबारों में आ जाए। भाई पेपर बनाने वाले को दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यार अच्छा अखबार में ये देवी चल रही है, इस देवी के मंदिर के बारे में बार बार, तो वो अमूमन पूछ लेता है। इनका तो अब अखबार में आएगा ही आएगा, क्योंकि अपने जो पुरानी मुख्यमंत्री साहिबा है वसुंधरा राजे जी, इनकी बड़ी भक्त है। इसलिए कई बार आप सुनते हो त्रिपुरा सुंदरी में धोख देकर या अपना मस्तक निभाकर वसुंधरा राजे ने चुनाव के या चुनावी रणनीति का आगाज किया। बीच में वसुंधरा राजे का एक सिस्टम है, वो बीच में शांत हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब चुनाव आने वाले होते हैं ले धमाधम वापस स्टार्ट। और स्टार्ट होने से पहले कहाँ जाएगी? त्रिपुरा सुंदरी, हे डोकरी आई हूं तेरे शरणे और मुझे क्या बना देना मुख्यमंत्री। और जीतने के बाद भी कहाँ जाएगी? त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन ये चीज अपन लिख नहीं सकते, लेकिन ये चीज है इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर लिखो। बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक जगह है, उसका नाम क्या है? तलवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा लिखो। दो जातियां हैं, एक तो है पांचाल, पांचाल, और एक जाति है लोहार, यशवंत लोहार। पांचाल व लोहार जाति की कुल देवी, पांचाल व लोहार जाति की कुल देवी, कुल देवी। इन माता का एक और नाम भी है, इनका अन्य नाम मिलता है तुरतई माता। तुर लिखो, अन्य नाम तुरतई माता। इन माता का अन्य नाम मिलता है, अन्य नाम तुरतई माता, तुरतई माता, तुरतई माता। एक पुरातात्विक दृष्टि से और भी ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए कि राजनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वसुंधरा राजे जाती है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। एक पुरातात्विक रूप से इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी मंदिर के जस्ट पास में, इसी मंदिर के प्रांगण में एक कनिष्क कालीन, मतलब कनिष्क कुषाणों का राजा था भाई। किसका राजा था? कनिष्क कालीन एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, लिख लो। इसी मंदिर प्रांगण में कनिष्क कालीन एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसलिए पुरातात्विक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिष्क कालीन शिवलिंग प्राप्त हुआ है। आगे लिखो, एक अन्य माता लिखो, छींच माता, छींच माता, छींच बांसवाड़ा, छींच माता, छींच बांसवाड़ा, छींच माता, छींच माता। और मंदिर भी कहाँ है? छींच बांसवाड़ा में। आगे लिखो देवाक माता, देवाक माता। इन माता के बारे में शायद पहली बार सुना होगा। देवाक माता, जोलर, जोलर लिखो, देवाक माता जोलर, और जोलर है प्रतापगढ़ में। देवाक माता जोलर प्रतापगढ़, जोलर प्रतापगढ़।
देवाक माता जोलर प्रतापगढ़। अब दूसरे वाले देवियों में तो तुम लोगों ने खूब देखा भाई, कोई किसी के लिए, कोई किसके लिए, अमूमन कोई किसी के कुल देवी है, कोई क्या है। देवाक माता सबसे विशिष्ट इसलिए है, यदि किसी के घर में कोई जेल चला गया, कहाँ चला गया, जेल चला जाता है, तो उसके घर वाले जाते हैं देवाक माता के मंदिर में और यहाँ पर हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाते हैं, नकली हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लेके जाते हैं। हे माँ, ये तेरे को बेड़ियाँ अर्पण है और हमारे पुत्र, पति, पत्नी, भाई जो भी है उसकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ छुड़ा और उसकी सजा माफ करवा। तो लिख लो, लिखो, इन्हें बेड़ियाँ व हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है, इन्हें बेड़ियाँ व हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है, बेड़ियाँ व हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है, बेड़ियाँ व हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है। हो गया? तो ये अपने उदयपुर संभाग की देवियाँ भी क्या हो गई, पूर्ण हो गई। और तुम लोग तो खुद देवियाँ हो, तो देवियों को तो देवियाँ ज़्यादा याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और तुम्हें तो याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि त्योहार, मेले, ये सारा डिपार्टमेंट ही किसका है। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया है, अब महिला सशक्तिकरण है भाई, ठीक है ना। अब तो सब बराबर, ठीक है। चलो अगला संभाग लिखो, कोटा संभाग। बिल्कुल छोटा सा ही संभाग है, छोटी सी देवियां हैं। कोटा संभाग, कोटा संभाग में पहली देवी लिखो भदाणा माता, भदाणा माता। कोटा संभाग पहली देवी लिखो भदाणा माता। अब भदाणा माता में सबसे पहली लाइन कोटा राजवंश की, कुलदेवी, कोटा राजवंश की भदाणा माता में पहला पॉइंट, कोटा राजवंश की कुलदेवी। भदाणा माता किस राजवंश की कुलदेवी है? कोटा। अच्छा, बाण माता, बाण माता सिसोदिया हो, सिसोदिया या गुहिल दोनों सेम ही है, तो ध्यान रखना। हाँ, तो चलो, मेवाड़ में कौन सा वंश? मेवाड़, गुहिल या सिसोदिया वंश, गुहिल या सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता। मारवाड़ में कौन सा वंश? राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की कुलदेवी अभी तक नहीं पढ़ाई है, लेकिन ध्यान रखना, नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। अच्छा, ये कछवा कहां पर है? कछवा वंश आमेर, जयपुर या अलवर। कछवाओं की कुलदेवी जमुआय माता। कौन सी है कछवाओं कुलदेवी? जमुआय माता। अच्छा, चौहान वंश कहां पर होगा? अजमेर में। कहां पर होगा? अजमेर में। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। तो सारी चीजें याद हो जाएगी, करनी पड़ेगी भाई, बिना किए काम नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अब डरना नहीं है, अब हिम्मत कर ली है तो दरिया पार ही करना है पूरा, बीच में नहीं छोड़ना है कभी भी किसी भी चीज को, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना कि दरिया अब तेरी, तुम लोग रहते कहाँ हो? है दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का इसको, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये चीजें किसको कहनी है? मम्मी पापा को नहीं, वो पैसा देते, खाना खिलाते, सिलेबस को कहनी है। मन में हौसला रखो, सिलेबस को कहो कि तेरे को तो फाड़ के फेंक देंगे 4 दिनों में, ठीक है ना, सिलेक्शन करके दिखाएंगे। एक यहाँ पर लिखना, मूठ लगे कोटा, हाँ, भदाणा माता कोटा लिखो। यहाँ पर इनको यहाँ पर मूठ लगे व्यक्ति का इलाज किया जाता है, यहाँ पर मूठ लगे व्यक्ति का इलाज किया जाता है, यहाँ पर मूठ लगे व्यक्ति का इलाज किया जाता है। कौन से व्यक्ति का इलाज किया जाता है? मूठ लगे व्यक्ति का इलाज किया जाता है। आगे लिखो, अगली देवी लिखो कोडिया माता। कोडिया, कई बार
गाँवों में डोकरियां बात नहीं करती, औरतें, ए भाई इसके तो ऊपर वाली बह गई, कहते हैं ना, इसके तो ऊपर वाली, मतलब ऊपर से कोई एक देवीय शक्ति या झोंका आता है, वो आदमी फिर वो कभी टेढ़ा हो जाता है, मेढ़ा हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? मोट। अब समझ में आया कि वो इसके तो भाई ऊपर वाली बह गई, वो ऊपर वाली कोई नहीं होती है। लिखो कोडिया देवी, कोडिया देवी, कोडिया देवी में लिखो कोडिया देवी, लिखो शहरिया जनजाति की इष्ट देवी, कोडिया देवी लिखो शहरिया जनजाति की इष्ट देवी। और शहरिया जनजाति 12 में निवास करती है, तो कोडिया देवी का मंदिर भी कहाँ होगा? 12। कोडिया देवी में लिखो शहरिया जनजाति की इष्ट देवी, और कोडिया देवी का मंदिर 12 में है। आगे अगली लिखो रक्तदंजी माता, ऐसे ऐसे नाम है, रक्तदंजी माता, रक्तदंजी माता। रक्तदंजी माता में लिखो कंजर जाति की इष्ट देवी, जनजाति करना भाई, कंजर के आगे जनजाति और शहरिया के आगे भी जनजाति कर देना। कंजर जनजाति की इष्ट देवी, कंजर जनजाति की इष्ट देवी। इनका मंदिर लिखो सथुर बूंदी, बूंदी कर दो तो भी चलेगा, नहीं तो सथुर बूंदी, सथुर बूंदी। कोडिया देवी किस जनजाति की है? शहरिया जनजाति की, शहरिया जनजाति की। रक्तदंजी माता कंजर जनजाति की। इसका मतलब जनजातियां भी अपने को आगे पढ़नी पड़ेगी। जब जनजातियां पढ़ेंगे तो पूछूंगा शहरिया जनजाति किस देवी को मानती है? कोडिया माता, कंजर, रक्तदंजी माता। अब नाम देखो कैसा है इनका, रक्तदंजी, नाम में भी गुस्सा या खौफ दिखता है। इसका मतलब कंजर जाति कैसी होगी? गुस्से खौफ वाले। पूछा जाएगा कंजर जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या क्या बताओ? कंजर जाति का मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। भाई अपने समाज में कंजर एक क्या है? गाली है कि कंजर कहीं का, भाग यहां से, है बुड़बक कहीं का, कंजर कहीं का। तो कंजर जाति, कंजर जनजाति क्या काम करती है? अपराध करती है। रक्तदंजी माता की पूजा करते तो अपराध तो करेंगे करेंगे। दूसरी बात, जो कंजर जनजाति है, अगर आप अपन जब पढ़ेंगे ना जनजाति, अपन देखेंगे कंजर जनजातियों के जो घर होगा ना, घर में खिड़की हमेशा रहेगी रहेगी और हमेशा खुली रहती है। किस लिए? पुलिस आई नहीं, कंजर जनजाति। कंजर एक हाकम राजा का प्याला, क्या कहते हैं? हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे को भी किसी ने कहा कि कंजर हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। फिर मैंने इधर उधर पता किया कि हाकम राजा के प्याले के अंदर होता क्या है, तो क्या होता है? 8 बजे के बाद वाला मामला। तो वो पीकर तो कोई झूठ नहीं बोलता, अपने यहाँ वाले भी झूठ नहीं बोलते। तो ध्यान रखना। ऐसे कैसे अपन एक पढ़ेंगे गरासिया जनजातियां पढ़ेंगे ना, तो गरासिया जनजाति पढ़ेंगे। ये पाली बाली इस क्षेत्र में निवास करती है, सिरोहीवाड़े में। गरासिया महिलाएं तो अपनी सुंदरता के लिए बड़ी फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, लेकिन गरासिया पुरुष होते हैं, ये भी अपराध करते हैं। और ये अपराध कैसे करते हैं? अब तो क्या, यहाँ 4 लेन हाईवे बन गया, पहले 4 लेन हाईवे नहीं था, लोग जाते थे 2 लेन, तो सड़कें ऐसी होती थी, तो कई भी कभार गरासी खड़े हो जाते थे। तीर चलाने के बड़े कारीगर होते, लूट लेते थे लोगों को, और लूटते जैसे आपकी गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए। अब सीधी बात है, हथियार लेकर कोई खड़े है तो अपने क्या करेंगे? भाई साहब गलती हो गई, ये पकड़ो, ये माइक है, ये मार्कर है, ये कपड़ा है अपने पास, और गले में अपने पास ये चांदी की अंगूठी, लो मोबाइल वोबाइल लो, खत्म करो बात, यही कहेंगे ना। गरासी क्या कहेंगे? रुक जा बड़ी, अरे मार क्यों रहा है, दे रहा हूं। हाँ हाँ, हराम की नहीं लेते, पसीने की कमाई है, लूट कर लेंगे, फिर भी पीतेंगे। इसलिए याद रख लेना, कभी गरासी पकड़ ले तो पता है ऐसे ही मारेंगे, तो कम से कम थोड़ा
उस हिसाब से मार खाएं, ठीक है। तो लिखो रक्तदंती माता संतूर बूंदी कंजर जाति की कुल देवी। उसके बाद अगला लिखो, एक कोटा संभाग में इतनी देवियां ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगला संभाग लिख लो भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग देवियां तो आएगी जब जयपुर, मारवाड़, ये जो जोधपुर वाला संभाग आएगा ना, तब देवियां ही देवियां आएगी। बीकानेर वाले संभाग में, भरतपुर संभाग में देखो, सबसे पहला अपन सबके राजवंश देख रहे हैं। सबके राजवंशों की क्या देख रहे हैं? देवियां देख रहे हैं। भरतपुर में कौन सा राजवंश था बताओ? कभी नहीं सुना? अरे ऐसे मत किया करो। भरतपुर में जाट राजवंश, हाँ विश्वेंद्र सिंह है। हाँ, तो भरतपुर में कौन सा राजवंश था? जाट राजवंश। तो भरतपुर में सबसे पहला लिखो एक राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का लिखो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। कुल देवी, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। अब याद रहेगा भरतपुर में कौन सा राजवंश था। अब देखो वापस एक बार रिवीजन करो। मारवाड़, राठौड़, मारवाड़ बोलते रहो, देखो बोलने से नहीं घबराना, जोर से बोलो। मारवाड़, राठौड़, मारवाड़, राठौड़। मेवाड़, गुहिलिया, सिसोदिया। मेवाड़, गुहिलिया, महाराणा प्रताप क्या थे? गुहिलिया, सिसोदिया। मारवाड़, राठौड़, मेवाड़, गुहिलिया, सिसोदिया। आमेर या जयपुर, कछवा। आमेर, जयपुर, अलवर, कछवा। आमेर, जयपुर, अलवर, कछवा। जैसलमेर, भाटी। जैसलमेर, भाटी। करौली आएगा तो करौली में यादव या जादौन। करौली में यादव या जादौन। करौली में यादव या। अजमेर में चौहान। अजमेर में। कोटा बूंदी में आड़ा चौहान। कोटा बूंदी में। सिरोही में देवड़ा चौहान। सिरोही में। भरतपुर में जाट। भरतपुर में। लास्ट में एक बचेगी टोंक, वहां पर मुस्लिम रियासत थी। टोंक क्या थी? अब याद रह जाएगा, वापस रिवीजन करवाते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो भरतपुर संभाग में कौन सी देवी? राजेश्वरी, ठीक है। और राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर में। और ये भरतपुर के जाट राजवंश की क्या है? भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। बाण माता किसकी कुल देवी है? सिसोदिया। मेवाड़ के सिसोदिया या गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन है? बाण माता, ठीक है। बस यार ऐसे होशियार हो, मुझे पता है तुम लोग। आगे लिखो। इनका मंदिर भरतपुर में है ना। अगली लिखो केला देवी, ये इंपॉर्टेंट है। केला देवी, केला देवी लिख लेना, करौली। केला देवी का मंदिर करौली, काली सिल नदी के किनारे। काली सिंध मत करना, काली सिल नदी के किनारे। काली सिल, सिंध अलग है और सिल अलग है, ठीक है ना। केला देवी करौली, मंदिर काली सिल नदी के किनारे। मंदिर काली सिल नदी के किनारे। अब देखना, तुम लोगों ने कृष्ण भगवान की कहानी सबने सुनी है। कृष्ण के मामा का क्या नाम था? कंस। कृष्ण के मामा का कंस। जब कंस को पता चला कि मुझे मेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही मारेगा, तो उसने अपनी बहन को और अपने बहनों को क्या कर दिया? जेल में बंद करवा दिया। बंद करवाया और उनके जो भी पुत्र मतलब उनके जो भी औलाद है उसको पकड़ पकड़ के दीवार पर फेंक फेंक के मार दिया। 6 तक तो काम सलट गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आया 7वां। अब जैसे ही 7वां हुई लड़की, क्या हुई? लड़की। और जैसे ही उसको, लेकिन वो लड़की तो थी योगिता और प्रियमदा, नाम भी मैं तो भूल जाता हूँ, है। और हवा में फुर्र उड़ गई। अब कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि यह लड़की वही थी जो बाद में केला देवी के नाम पर करौली में कालीसिल नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर, कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत पर आकर बैठ गई और यहां पर केला देवी के नाम से पूजी जाती है।
कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, जो ये केला देवी है ना, ये अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता कौन? हनुमान जी की माता, उनका अवतार है। तो लिख लो केला देवी कालीशील। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली। किस नदी के किनारे? कालीशील नदी के किनारे। कौन से पर्वत पर? त्रिकुट पर्वत पर। आगे लिख लो, इन्हें अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। इन्हें अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। अब एक बात बताओ, पुत्र कहाँ होगा? जहाँ माता होगी वहां होगा या नहीं होगा? तो इनको अगर अंजना माता का अवतार मानेंगे तो हनुमान जी की भी कहीं न कहीं वहां पर मूर्ति वूर्ति होनी चाहिए। तो यहीं पर केला माता के मंदिर में ही क्या है? हनुमान जी की मूर्ति है। तो लिख लो यहां पर हनुमान मंदिर भी स्थित है। यहां पर हनुमान मंदिर भी स्थित है। यहां पर हनुमान मंदिर भी स्थित है। अब जहां पर हनुमान मंदिर होगा तो हनुमान जी के पर्यायवाची क्या है? अच्छे वाले पर्यायवाची तो अपन सबको आते हैं, पवन सूत, पवन पुत्र, महावीर, सारे पर्यायवाची हनुमान जी के आंजनेय हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मजाक वाला पर्यायवाची क्या है? लंगूर, बंदर। लंगूर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हनुमान जी, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। लांगूरिया, यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। जब लांगूरिया गीत गाते हैं तो लांगूरिया गीतों के साथ एक नृत्य किया जाता है। लांगूरिया गीतों के साथ क्या किया जाता है? उस नृत्य को कहते हैं जोगनिया नृत्य। तो लिख लो, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं, वह जोगनिया नृत्य किया जाता है। वह जोगनिया नृत्य किया जाता है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर क्या गाए जाते हैं? भाई हनुमान जी को लंगूर कहते हैं, अब कहना मत, भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन याद रखने के लिए तो लांगूरिया गीत गाए जाते हैं और क्या किया जाता है? जोगनिया नृत्य किया जाता है। यहां पर एक बोहरा भगत, कोई केला देवी के भगत हुए, उसका नाम है बोहरा भगत, उनकी छतरी भी है। यहां पर बोहरा भगत की क्या है? छतरी भी है। लिखो यहां पर बोहरा भगत की छतरी भी है। बोहरा भगत की छतरी भी है। जो केला देवी है, इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, अष्टमी को, और इस मेले को लक्की मेला कहते हैं। लक्की, लक्की। अब लक्की मेला क्यों कहते हैं वो अभी बताता हूं आपको। लिखो, इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, जिसे क्या कहते हैं? लक्की मेला, जिसे लक्की मेला कहते हैं। अब देखो, लक्की मेला कोई नाम नहीं था। लक्की मेला कोई नाम नहीं, क्या होता था? पहले अपने से गिनतियां तो होती नहीं थी, तो अपन जहां पर ज्यादा संख्या देख लेते थे वहां क्या समझते थे? यहां पर लाखों लोग आए। वर्तमान में भी क्या कहते हैं? अरे उस मेले में तो लाखों लोग आते हैं। तो जिस मेले में ज्यादा संख्या होती थी उसको अपन क्या कहते थे? ओ तो भाई लक्की मेलो है, मतलब यहां पर ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए क्या कह देते थे? यहां पर क्या है? लक्की मेला। केला देवी की स्मृति में या केला देवी की आराधना में गीत गाया जाता है, जो सबसे लंबा गीत है भाई, सबसे लंबा गीत। तो लिख लो, लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत केला देवी का है। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत केला देवी का है। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत केला देवी का है। केला देवी का है। आगे एक पॉइंट और लिख लेना, साधु केदारनाथ, साधु केदारगिरी कर देना, केदारनाथ मत करना भाई। साधु केदारगिरी, साधु केदारगिरी ने 1114 में
14 में केला देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया, केला देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया। तो पूछा जाएगा केला माता की मूर्ति की स्थापना किसने की? साधु केदारनाथ ने। अब मूर्ति की स्थापना तो साधु केदारनाथ ने की, लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण लिख लो 1900 ईस्वी में 1900 1900 ईस्वी में करौली के राजा गोपाल सिंह, महाराव गोपाल सिंह ने, करौली के राजा महाराव गोपाल सिंह ने। याद रहेगा सारा? अरे बोलो देवियों, हैं? याद रखना है भाई, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बेसिक है राजस्थान का। और राजस्थान के बारे में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी को यदि जानकारी नहीं है तो उसका प्रशासनिक अधिकारी बनना क्या है? व्यर्थ है भाई, ठीक है? ऐसे आप होशियार हो, मुझे पता है, याद रखोगे। आगे लिख लो एक, अब कोटा संभाग में और एक और, चलो एक लिख लो, लिखो चौथ माता, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए, चौथ माता। चौथ माता नाम सुना है? चौथ माता का मंदिर कहाँ होगा? अरे चौथ माता के नाम से ही गांव का नाम है। हाँ, चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधेपुर है। होशियार है भाई, लिखो मंदिर, लिखो चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधेपुर। बरवाड़ा कहां पर है? स्वाई माधेपुर में। अपन ने कंजर जनजाति के लिए देवी कौन सी पढ़ी थी? रक्त दंदी माता। रक्त दंदी माता जो कंजर जनजाति की क्या है? इष्ट या इष्ट देवी या आराध्य देवी। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी है। लिखो भाई, देखो क्या फर्क होता है। एक होती है आराध्य देवी या इष्ट देवी, एक होती है कुल देवी। कुल देवी, देखो इष्ट देवी, आराध्य देवी किसी एक कुल की या किसी एक राजवंश की कई हो सकती है। कुल देवी एक ही होगी। पहला तो ये, कुल देवी वो होती है जिसे वो प्रारंभिक रूप से उस कुल के विकास के रूप में पूजते हैं। वो ये मानते हैं हमारे कुल का जो विकास हो रहा है इसी देवी के कारण। इष्ट देवी जब किसी राजा महाराजे की या किसी कुल के किसी सदस्य की किसी अन्य देवी के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, वो उनकी पूजा भी आरंभ कर देते, तो वो देवी कौन सी देवी कहलाती है? आराध्य देवी। जैसे जब अपन आगे पढ़ेंगे तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी तो है नागनेची माता। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य या इष्ट देवी है करणी माता। समझ में आई बात? क्योंकि जब करणी माता ने उनके ऊपर कुछ उपकार किए तो वो करणी माता की भी पूजा करने लग गए। अपन ने मेवाड़ का राज, मेवाड़ में उदयपुर देखा संभाग, उदयपुर संभाग में अपन ने कई देवियां देखी, लेकिन जो कुल देवी थी वो कौन सी है? बाण माता। बाकी तुलजा भवानी की भी पूजा कर रहे हैं मेवाड़ वाले, मेवाड़ वाले अन्य देवियों की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुल देवी कौन है? बाण माता। इसी तरह आराध्य देवी मतलब एक आराधना के रूप में, एक इष्ट देवी के रूप में जो पूजी जाती है। कुल देवी पूरे कुल से संबंधित होगी, ठीक है? तो हाँ, एक कुल की लगभग एक ही देवी होती है और पूरा कुल उनकी पूजा करता है। लेकिन बाद में आगे चलकर कई बार ऐसे अपने को मिलते हैं, जैसे अपन ने देखा था कोटा संभाग की देवी भदाना माता। कोटा संभाग में हाड़ा चौहान है, तो चौहानों की कुल देवी तो आशापुरा या शाकंभरी माता, लेकिन ये भदाना माता को कुल देवी मान रहे हैं। वो बाद में आगे चलकर शाखाएं जब अलग हुई तो उन्होंने उसको कुल देवी मानना। अपने को तो याद रखना, इस चीज में ज्यादा लपड़े में मत पड़ना भाई, ठीक है? तो चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, स्वाई माधोपुर, ठीक है? आगे क्या हुआ? चलो ये हो गए भाई अपने कोटा संभाग की देवियां पूरी हो गई। कोटा संभाग पूर्ण हुआ। इसी बात पर बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे आओ भाई, जयपुर संभाग, लिखो जयपुर संभाग। तो ध्यान रखना 3 देवियां कराई है जो जनजातियों से संबंधित है। कितनी कराई है? कोडिया माता शहरिया जनजाति, रक्तदंडी माता कंजर जनजाति की इष्ट देवी, और चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधेपुर कंजर जनजाति की शाबाश। आगे आओ भाई, जयपुर संभाग, जयपुर
संभाग, जयपुर संभाग। अच्छा, जयपुर संभाग में बताओ आमेर में सबसे पहले किसका प्रसिद्ध मंदिर है? हाँ, क्या बात है, होशियार हो है। तो लिखो शीला माता मंदिर कहाँ है? आमेर, ठीक है, आमेर के जलेब चौक में। अब शीला माता के ऊपर बात करें तो पहली बात तो इनका मंदिर कहाँ है? आमेर में। तो क्या शीला माता पहले से मंदिर यहीं था या बाद में बना? लेके आए थे। तो शीला माता में सबसे पहला क्या लिखोगे? जयपुर राजवंश की क्या है भाई? लेके आए, इसका मतलब कुल देवी तो नहीं है भाई, बाद में लेके आए। तो लिखो जयपुर राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी, आराध्य या इष्ट देवी, जयपुर राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी कौन है? शीला माता। अब भाई लेके आए तो कौन लेके आया होगा? तो देखो क्या हुआ, 1604 के आसपास यहां पर राजा थे मान सिंह प्रथम, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा था, याद है? वो राजा थे यहाँ के मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम उस समय, इससे पहले जो जयपुर आमेर का जो ये राजवंश है ये मुगलों से संधि कर चुका था, मुगलों से संधि कर चुका था। जब मुगलों से संधि की, इसका मतलब यहाँ ये मुगलों के क्या हो गए थे? अधीन हो गए थे, अधीन हो गए थे। तो मुगलों के वहां काम करते थे। तो मुगलों के वहां काम करने के लिए मान सिंह को अकबर ने कहा तू जा भाई बिहार बंगाल उधर जाके मेरा राज्य फैला के आ। तो मान सिंह प्रथम गए थे बिहार। कहाँ गए? बिहार। कहाँ गए? बंगाल। तो वहां पर पूर्वी बिहार, पूर्वी बंगाल में एक राजा था केदार। राजा का क्या नाम था? उस केदार राजा के पास एक देवी थी। देवी थी मतलब राजा के पास बैठी हुई नहीं थी, राजा एक देवी की पूजा करता था। उस देवी का नाम था शीला माता। और कहते हैं शीला माता का ये आशीर्वाद था, जो भी उनकी पूजा करता, पूजा करने के बाद यदि वो युद्ध करता, वो कभी नहीं हारता। ये बात पता चली मान सिंह को। मान सिंह, किसी ने आके कहा महाराज क्या कर रहे हो? कि तलवार तेज कर रहा हूं, अभी जाऊंगा केदार से लड़ने के लिए। कि वो पूजा कर रहा है शीला माता की, और पूजा करने के बाद उसको आप तो क्या, नवकोटि के नाथ यदि भगवान कृष्ण की सेना भी आकर उनको हरा देना, फिर भी वो नहीं हारेगा। कि क्या बात कर रहे? हाँ, तो कुछ नहीं, यदि उसकी पूजा में विघ्न डाला जाए तो मामला बैठ सकता है। तो कि पूजा अगर संपन्न नहीं होने दे तो अपन जीत जाएंगे। मान सिंह जी गए, उसकी जो बनाई हुई थी यज्ञ उठाई, हटाया उसको, भाग यहाँ से, कोई पूजा वूजा नहीं करनी। उसकी पूजा में क्या कर दी? बाधा डाल दी, और उसको हराकर जो शीला माता की मूर्ति लेकर आ गए। और कहा जाता है, और ये वास्तविक सत्य भी है, मान सिंह कभी कोई युद्ध नहीं हारा। एक हल्दी घाटी के युद्ध, वो एक अनिर्णायक युद्ध रहा था, बाकी मान सिंह कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जहां भी गया हमेशा शीला माता का आशीर्वाद। तो लिखो इसमें 1604 में मान सिंह प्रथम, 1604 में मान सिंह प्रथम केदार के राजा केदार को, मान सिंह प्रथम राजा केदार को हराकर पूर्वी बंगाल से यह मूर्ति लेकर आए। 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 अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, कभी आमेर जाओगे शीला माता के मंदिर में भी, मंदिर में जाते हैं तो किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने को क्या दिया जाता है? चरणामृत। क्या दिया जाता है? देते ना हाथ में, वो पानी डालकर फिर अपन को पी के फिर ऐसे करते हैं, करते हो नहीं करते हो? तो यहां जब जाओ ना, ऐसे मारना हाथ इतने बड़े कि पूरा भरो, पूरा, फिर मस्ती से पीना, और पी के थोड़ा सा झूमना, क्योंकि यहाँ चरणामृत में क्या चढ़ाई जाती है? मदिरा। आनंद आ जाएगा, ज्ञान की अनुभूति पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई? हानिकारक है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि
एक अच्छे कवि ने कहा है कि दारू पिए दानव कूटा असुर मर्या अध खाई, पृथ्वीराज पिए पछताए न मुगला दिल्ली कमाई। समझ में बात नहीं आई? ठीक है, मतलब दारू पीने से असुर, जब असुर है ना वो देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान भी है, देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली भी है, लेकिन जब कभी मामला आता है जीतने का, उससे पहले दारू पी के ठर हो जाते हैं, नशे में मारे जाते हैं। तो दारू पिए दानव कूटा असुर मर्या अध खाई, पृथ्वीराज पिए पछताए। पृथ्वीराज की हार का कारण भी उसकी दारू की पार्टियां थी। दारू नहीं पीता तो पृथ्वीराज आज जीत जाता, मोहम्मद गोरी जीतता नहीं। और मुगल भी अगर कहीं बर्बाद हुए ना इसी नशे के कारण हुए। इसलिए अपने को जिंदगी में कुछ भी करने का नशा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे लिखो इसमें, इनके चरणामृत में, इनके चरणामृत में जल व शराब, जल व शराब चढ़ाई जाती है, जल व शराब चढ़ाई जाती है, जल व शराब चढ़ाई जाती है। याद रहेगा? ठीक है, अब ये तो याद रहेगा, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अरे आगे देखो, इस मंदिर मूर्ति को लेकर कौन आया? मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम लेके आया। स्थापना तो मानसिंह प्रथम ने करवाई, लेकिन मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, मंदिर के जो बाहर में जो संगमरमर लगाया है, वो संगमर वगैरह वगैरह सारा लगाने का कार्य किया मानसिंह द्वितीय ने। लिखो, मंदिर को वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप के कोष्टक में लिख लेना, संगमरमर की 4 दीवारी। वर्तमान स्वरूप संगमरमर की 4 दीवारी मानसिंह द्वितीय ने, मानसिंह द्वितीय के टाइम पीरियड में या मानसिंह द्वितीय के काल में। मानसिंह द्वितीय को अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। मानसिंह द्वितीय के काल में। आगे लिख लेना, इस मंदिर के दीवार इस मंदिर के किवाड़ चांदी से निर्मित है, इस मंदिर के किवाड़ चांदी से निर्मित है, इस मंदिर के किवाड़ चांदी से निर्मित है, चांदी से निर्मित है। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो चीज है शीतला अष्टमी। कब मनाई जाती है? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। तुम लोगों का सिलेक्शन श्योर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोकेगी। इसी लगन के साथ पढ़ते रहे ना तो कोई तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जासी कर कर खोटा काम। आदमी खुद ही अपने आप को गिराता है। इसी तरह से लगन से पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बीच में कहीं मन का भटका हुआ, कहीं घर वालों के चक्रों में या कहीं सोना बाबू मोना बाबू के चक्रों में, कोई इंस्टाग्राम के चक्रों में फंस गए तो जिंदगी खत्म है। यही होता है। 5 दिन का आनंद पाना है तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, या फिर पूरी जिंदगी का आनंद पाना है तो 5 दिन मेहनत कर लो। अब तुम लोगों के हाथ में, तुम्हें क्या करना, ठीक है ना। नहीं तो मिलेगा कोई दारूडिया, फिर बैठे रोना, ठीक है ना। नहीं तो अधिकारी मिलेगा, अधिकारी को अधिकारी मिलता। मैंने कहा ना, महिलाएं अपने पिता के, भाई लड़का होगा तो क्या होगा, पिताओं माँ बाप की सेवा करेगा पूरी उम्र में। आप लोग अपने माँ बाप का एहसान कैसे उतार सकते हो भाई? हकीकत है अपने माँ बाप ने अपने को जन्म दिया, अपने शरीर की ये जो चमड़ी है ना, इनकी जूतियाँ बना बना कर माँ बाप को पहना है, फिर भी उनका एहसान नहीं उतरेगा, नहीं उतार सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, कैसे उतार सकते हो? केवल यही है, अधिकारी बन जाओ, उनकी इज्जत हो जाएगी। वो हर जगह चौड़े घूमेंगे, छोरी तहसीलदार है मेरी, लप लप किया ना, अभी फोन करूंगा, करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज यही तो खुशी है उनके लिए, और क्या है, ठीक है ना। तो समझो इस चीज को। उनका कोई रिश्तेदार उनके पास आएगा, अरे मेरे तो वहाँ साला है, इन साले की समस्या हो रही है, थाने वाला कोई बात ही नहीं मान रहा है, अच्छा मेरी छोरी वहाँ डिप्टी लगी, अभी फोन करता हूँ, ठरके से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे। तो समझो उस चीज को। उनको अगर वो दिन दिखाने हैं ना तो केवल एक साथ मेहनत कर लो, फतेह हो जाएगी पक्का, ठीक है। अपने आगे लिखो शीतला माता। तो शीतला माता का अपन पहले बात कर चुके हैं, तो पहले इनका मंदिर लिखो, चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। चाकसू कहाँ है? जयपुर में। और बाकी सारी चीजें वहां बताइए, बताओ। इनके पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार। कौन होते हैं? कुम्हार। लिखो पुजारी कुम्हार।
शीतला माता का वाहन क्या है? हैं? वाहन क्या है शीतला माता का? अरे बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? वाहन क्या है? तो गधा। तो फिर बोलो। और इनको चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। चेचक निवारक। चेचक एक बीमारी होती है, अब तो होनी कम हो गई भाई, जो मुंह पे वो अछबड़े नहीं हो जाते, अछबड़े अछबड़े पूरे, वो ऐसे पूरे शरीर पर होते हैं ना, कहते हैं जिंदगी में एक बार तो सबको होगा ही होगा, वो होती है। मेरे को नहीं हुआ अभी तक। अरे दे भगवान देवी माफ करना, कैसा होता, हाथों हाथी पर्चा हो जाए, ठीक है ना? ठीक ठीक, सॉरी सॉरी। इन्हें चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। आगे लिखो, इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। 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 आगे लिखो, जमुआय माता। जमुआय माता। जमुआय माता। अभी ये तो तुम लोग खुद ही बताओगे, चिल्ला चिल्ला के मेरा तो गला बैठ गया है। जमुआय माता के बारे में बताओ, किस राजवंश की कुल देवी है? तुम क्या हो? तो शेखावत जो वंश है वो कछुआओं से ही निकला है। शेखावटी क्षेत्र है ना, ये शेखावत कहलाता है। ये किन से निकला है? कछुआओं से। इसका मतलब जमुआय माता किसकी कुल देवी? किसकी कुल देवी? तो लिखो, जमुआय माता लिखो। जमुआय माता। जमुआय माता का मंदिर कहाँ है? जमुआय रामगढ़। उन्हीं माता के नाम पर तो जमुआय माता पड़ा, उसी नाम पर नगर का नाम है भाई। लिखो मंदिर जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। रामगढ़ बांध है, जमुआ गांव का नाम है। कछुआओं की कुल देवी, कछुआ राजवंश की कुल देवी। कछुआ राजवंश की कुल देवी। आगे लिखो, मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण लिखो दुल्ले राय में। दुल्ले राय। और दुल्ले राय का दूसरा नाम था तेजकरण। क्या नाम था भाई? तेजकरण। लिखो, मंदिर का निर्माण दुल्ले राय ओब्लिक तेजकरण ने। दुल्ले राय ओब्लिक तेजकरण। और इसी दुल्ले राय के नीचे यहां लिख लेना कोष्टक में, दो दो चीज चार चार बार लिखी होगी ना तो कुछ नहीं होगा, याद तो जरूर होगा। दुल्ले राय तेजकरण के बारे में लिख लो। कछुआ राजवंश का संस्थापक। कछुआ वंश का संस्थापक। कछुआ वंश का संस्थापक। कछुआ वंश का संस्थापक। एक ये शीतला माता वाला मंदिर है ना, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। यहां जो मेला भरता है, मेला कब भरेगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये चीज तो बता चुका हूं, ठीक है ना? लिखो, लिख लेना इसके अंदर बैलगाड़ी। से बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। तो जमुआ माता, जमुआ रामगढ़ कछुआ राजवंश की कुल देवी। और मंदिर निर्माण किसने करवाया? दुल्ले राय ने। यहां भी लिख लेना, एक मंदिर निर्माण लिख लो, माधो सिंह प्रथम। मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम। मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम। अब एक बात बताओ, बैलगाड़ी का मेला क्यों वर्तमान में जैसा स्पेशल लगता है बैलगाड़ी का मेला? तो समझो पहले क्या गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी, हैं, लेकिन कार, लेकिन रेलगाड़ी, लेकिन हवाई जहाज भी नहीं था। आवागमन के साधनों में साइकिल भी, पैदल पैदल था। इसीलिए जब मेले वगैरह पर जाना होता था तो लोग किससे जाते थे? बैलगाड़ियों से। अब बैलगाड़ी से जाते थे, बैलगाड़ियां ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, तो इसको क्या कह देते थे? बैलगाड़ी का। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो ठीक है फिर। चलो अगला लिखो, ज्वाला माता। अगली माता लिखो, ज्वाला माता। ज्वाला माता। ज्वाला माता। ज्वाला माता में लिखो, जोबनेर जयपुर। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। कहां पर है ज्वाला माता का मंदिर?
जोबनेर जयपुर में है, जोबनेर जयपुर। अब देखो, जिस तरह तुम शेखावत हो, शेखावत किस में से निकले हैं? कछुआओं में से। इसी तरह एक खंगारोत भी है, खंगा, ये भी कछुआओं से निकले हैं। तुम्हारी और खंगारोतों की शादी नहीं होगी, बस नहीं होगी, क्योंकि तुम क्या हो जाते हो? भाई बहन। तुम्हारी और कछुआओं की नहीं होगी, ठीक है ना। अब वो अलग चीज है कि तुम कोई गंधर्व विवाह कर दो, असुर विवाह कर दो। भाई वर्तमान की जो लव मैरिज है ना, ये क्या है? गंधर्व या असुर विवाह तो है, भगा कर शादी करना, लेकिन अपने नहीं करना। अपने इन चीजों से भाई थोड़े से खिलाफ है। बाकी तो इसमें लिखो खंगारोतों की कुलदेवी, खंगारोतों की कुलदेवी। तो खंगारोत क्या है? खंगारोत कछवा वंश की एक शाखा है। तो ज्वाला माता में लिखो खंगारोतों की कुलदेवी, खंगारोतों की कुलदेवी। अब आगे लिखो, एक इंपॉर्टेंट माता है, वो लिखना अनिवार्य है। तो ये ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। जिंदगी सक्सेस और संस्कारों के साथ निकलनी चाहिए। सक्सेस पूरी प्राप्त कर लो, बड़े से बड़ा लोग ये कहेंगे ये अधिकारी है, लेकिन संस्कार उतने होने चाहिए कि माँ बाप को, गांव वालों को, परिवार को, जो भी जाति संबंधित जो भी है ना, वो के लड़की ये है, वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जिंदगी है, बाकी तो क्या है, कुछ नहीं। आगे लिखो शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, इनका मंदिर लिखो सांबर, सांबर जयपुर। सांबर झील है ना जो, उसके अंदर इनका मंदिर है। तो पूछेगा सांबर झील के अंदर किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी माता का। अच्छा, राजसमंद झील की पाल के पास किस देवी का मंदिर है? बताओ। इसका नहीं है, और वो तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हारा भी नहीं है। बाण माता तो सिसोदिया या गुइल वंश की कुल देवी है। घेवर माता, कौन सी माता? घेवर माता। तो याद रखो, ऐसे भूलो मत। कल पूरा रट के आना, एक एक चीज पूछूंगा, ध्यान रखना। और नहीं आया तो क्या करूंगा? मुर्गा बनाऊंगा, क्योंकि अब महिलाएं और पुरुष क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो मुर्गियां नहीं बनती और हाथ भी खड़े नहीं होते, क्या बनती है? महिलाएं भी मुर्गा। पढ़ना है अपने को, मन लगा कर, ध्यान रखना। तो शाकंभरी माता मंदिर कहाँ है? सांबर जयपुर। लिखो चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी, शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी। आगे लिखो इसी में, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण वासुदेव, वासुदेव कब करवाया? 551 ईस्वी में। मंदिर का निर्माण वासुदेव, और वासुदेव ने करवाया 551 ईस्वी में। अब भाई शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है, चलो इस चीज की तो अपने को जानकारी है। 551 ईस्वी समय बहुत ज्यादा नहीं हो गया? इस समय इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया, ये किसने कहा भाई? भाई कई बाकी बाद वाले 1000 ईस्वी के बाद में तो हमें लिखित अभिलेख वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। वासुदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और ये जो वासुदेव है ये चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है, या फिर जिसको कह सकते हैं मूल पुरुष है। वासुदेव क्या है? चौहान वंश का संस्थापक है भाई। तो हमें इस चीज की जानकारी कौन देता है? तो हमें एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। तो लिख लो ये सारी चीजें। बिजोलिया अभिलेख आरएस की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। तो इसके अंदर लिखो, मंदिर का निर्माण वासुदेव ने किया, 551 ईस्वी में किया, और वासुदेव चौहान वंश का क्या है भाई? संस्थापक। और इस चीज की जानकारी अपने को कौन देता है? बिजोलिया अभिलेख।
बिजोलिया अभिलेख इस चीज़ की हमें जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट अभिलेख है, 1170 ईस्वी का अभिलेख है। और बिजोलिया जगह कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ये अभिलेख भी भीलवाड़ा का एक पार्श्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और खूब सारी जानकारी देता है। अपन जब इतिहास का पोर्शन प्रारंभ करेंगे तो उस बिजोलिया अभिलेख को लिखेंगे। बिजोलिया अभिलेख आपके एक पेज में आएगा, पूरा 1.5 पेज में, इतना सारा उसके अंदर बताया गया है। उसके अंदर ही कहा गया है कि ये जो चौहान है ये वत्स गोत्रीय क्या है? ब्राह्मण है। राजपूतों को कई जगह ब्राह्मण बताया गया है। तो बिजोलिया अभिलेख राजपूतों को कौन सा ब्राह्मण कहता है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। याद रहेगा। अब छोटी छोटी देवियां कुछ 1-2 और है जयपुर संभाग की, लिख लो। एक लिखो, अभी तुमने क्या खाई? ऐसे खाते हैं, इसको क्या कहते हैं? उबासी। कब खाते हैं? जब शरीर थक जाता है, जब कहीं मन नहीं लगता है। ठीक है। तो एक तो होती है उबासी और एक छी, उसको क्या कहते हैं? ऐसे फास्ट आती है छींक। हाँ तो लिखो छींक माता, लिखो छींक माता। छींक शर्मीली होती है, उबासी ईश काली होती है। इसके में समझते हो? इसका मतलब 2 भाई बहनों में इसका नहीं थे, इसको ऐसी टी-शर्ट ला के दी, मेरे को ऐसी कैसी ला के दो। तो वो इसका एक को उबासी आएगी तो दूसरे को भी आएगी। लेकिन यदि छींक आ रही हो, जैसे ऐसा करते छींक गायब हो जाती है, तो छींक शर्मीली होती है। तो अपने छींक माता का मंदिर लिखो जयपुर। छींक माता का मंदिर जयपुर, इतना ही लिखना है बस। आगे लिखो। एक नाम लिख रहा हूं, इसका मतलब बताओ मुझे, बताओ। ये बात सही कही, और यही होगा भाई। नकटी के 2 अर्थ है। नक मतलब नाक, कटा। अब जिस किसी का भाई, आदमी की इज्जत मान सम्मान कहाँ होती है? कहते हैं देख मेरा नाक मत कटवा देना। भाई घर वाले भी, आज तुम बच्चियां हो, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो कभी न कभी डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली कहते हैं कि बेटा देख इज्जत अब तेरे हाथ में है। समझ रहे हो ना? तो इन चीज़ों को हमेशा धारण करना। माँ बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी हो जाए भावनाओं में मत बहना कभी, हमेशा यहाँ से सोचना। पढ़ना है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ना है। बस पढ़ाई करोगे सब चीज़ हो जाएगी। तो जब किसी का नाक ही कट जाएगा, भाई कोई आदमी बिल्कुल नंगा ही हो जाए तो उसका क्या बिगाड़ लोगे? कहते हैं ना कि ये तो नागा आदमी है, इससे दूर रहो। कि मतलब उसको अपनी टेंशन है नहीं, उसकी खुद की इज्जत नहीं है, तो किसी से लड़ने में 1 मिनट लगाएगा, सामने वाले की इज्जत क्या कर देगा? खराब। इसीलिए जो नकटी किसको कहते हैं? जो बदमाश किसको कहते हैं? छोरी बड़ी नकटी है, मतलब छोरी बदमाश है, छोरी बदमाश है। तो इसीलिए एक नकटी माता का मंदिर भी है। लिखो भवानीपुरा जयपुर। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर, भवानीपुरा जयपुर। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर। एक लिख लो खलकाणी माता, खलकाणी माता, खलकाणी माता, खलकाणी माता। लिखो लूणियावास, लूणावास कर दो या लूणियावास, लूणावास ही कर दो, लूणावास। खलकाणी माता लूणावास लिख लो। यहां पर गधों का मेला बढ़ता है, यहां पर गधों का मेला बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है। ये प्रमुख क्या है भाई? अपने लोक देवियां। अभी जयपुर संभाग की बाकी है, लेकिन समय हो गया, इसलिए आज इतनी करेंगे। अगली जीर्ण माता आएगी। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसीलिए बड़ा मंदिर है, आधे पेज में आएगा। कई चीजें जीर्ण माता को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। 2 भाई बहनों का वहाँ मंदिर है। तो जीर्ण माता का भी बारे में कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रानी सती है, उनका मंदिर झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है ना, जिन्हें दादी सती भी कहते हैं। वो सारी चीज़ें अपन कब करेंगे? कल ये सारी चीज़ें, इसके बाद वाली चीज़ें तो कल मैं तुम लोगों का टेस्ट लूँगा। इधर लाओ, इधर लाओ। तुमने सारे लिख लिए?
इसको तो ये तुम्हारे ठीक है, फोटो कॉपी कर करके वो फोटो खींच खींच के भेज देते हो और लिख लेते हो। नोट्स तो मुझे रखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, एक चीज भी नहीं। ये तुम लोगों की आदत मुझे बहुत अच्छी लगी है, तुम लोगों में जज्बा है सिलेक्शन पाने का। ये जो पेज है यहां से लेकर इतने पेज का रिवीजन करो कल। फास्ट रिवीजन करना, क्विक रिवीजन। कल तुम लोगों का 15 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले, ठीक है, बाद में बड़े नंबर वाले भी लेंगे, ठीक है। चलो तो क्लास का करें समापन, इसको क्या कर दें।